क्या आपको पता है कि इंडिया में एक गांव है जिसका नाम है snapdeal.com नगर। इंडिया में दुनिया का सबसे पुराना शहर स्थित है। क्या आपको पता है कि इंडिया के कई हिस्सों में खेतों में ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल एज अ पेस्टिसाइड किया जाता है, मतलब कीड़े और मकोड़ों को भगाने वाली दवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका उत्तर ना है तो देखते रहे इस वीडियो को अंत तक, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा के दरबार में। अब जब बाबा के दरबार में आ ही गए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाते हुए जाना और इस वीडियो को अंत तक देखना। वाराणसी यूपी का एक शहर जिसको दुनिया का सबसे पुराने शहरों में से एक कहा गया है। इसके सांसद हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ऐसा माना जाता है कि इस शहर का अस्तित्व महाभारत, रामायण अथवा अंत शास्त्रों में भी किया गया है। दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी इंडिया में स्थित है जिसका नाम है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इसमें 10,500 बच्चों से ज़्यादा बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की है और इसकी स्थापना 700 BC में की गई थी। इंडिया में स्थित एक और यूनिवर्सिटी जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको 4th सेंचुरी में बनाया गया था। यह भी इंडिया की एक प्राचीनतम यूनिवर्सिटी। एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस जो मैथ के महारथियों के नाम से विश्व प्रसिद्ध हैं, इनका इस्तेमाल भारत में प्राचीन कालों से किया जा रहा है। और वैदिक मैथ में 10 के पावर 53 तक के नंबरों का इस्तेमाल किया जाता था 4000 BC में ही, जहाँ ग्रीक में और रोमन्स में 106 मतलब 106 ही उनका सबसे बड़ा नंबर था जिसका इस्तेमाल किया जाता था। आपको पता ही होगा कि भारत के हीरे और इनकी चमक विश्व प्रसिद्ध है। डायमंड यानी हीरे का इस्तेमाल सबसे पहले भारत में किया जाता था और ऐसा एक रिसर्च में पाया गया है कि 1896 मतलब 1896 तक सिर्फ भारत ही एक अकेला देश था जहां पर हीरा पाया जाता था और यही एक सोर्स था पूरे विश्व का डायमंड का। भारत देश में 3 लाख से भी ज़्यादा मस्जिदें मतलब मॉस्क हैं। ये किसी भी देश से ज़्यादा हैं, अरब कंट्रीज़ इंक्लूडेड, मतलब पाकिस्तान, इराक, ईरान, इन सभी देशों से ज़्यादा मस्जिदें भारत में स्थित हैं। और भारत में इस्लाम रिलीजन सब दूसरे नंबर का प्रयोग किए जाने वाला रिलीजन है हिंदुज़म के बाद का, मतलब हिंदू के बाद सबसे ज़्यादा इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले लोग भारत में स्थित हैं। संस्कृत जो इंडिया की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है क्योंकि जितनी भी लैंग्वेजेस, जितने भी भाषा इस समय हैं वो सभी की मदर ये संस्कृत को माना जाता है। हिंदू के जितने भी शास्त्र हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। जो भी शास्त्र पुराने ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत ओरिजिनली इनको संस्कृत में लिखा गया है। क्या आपको पता है कि भारत के कई हिस्सों में कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल एज अ पेस्टिसाइड्स किया जाता है, मतलब कि इसका छिड़काव पेड़ों पे, पौधों पे किया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े इस पे ना लगे। और लगा ना आपको झटका? चलिए इसके साइंटिफिक रीज़न के बारे में जान लेते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इनका छिड़काव पेड़ों पर किया जाता है, पौधों पर किया जाता है, तो ये चींटियों को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब चींटियाँ आती हैं और जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं इनके अंडों को, मतलब कि लार्वा को खा जाती हैं या फिर ले जाती हैं, तो जिसके कारण ये और ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर कोल्ड ड्रिंक्स का छिड़काव होता है तो ये एज अ पेस्टिसाइड्स के लिए यूज़ हो सकता है। इंडिया में एक शहर है मुरादाबाद नाम से जो यूपी में स्थित है। उसमें एक गांव है जिसका नाम है snapdeal.com नगर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये वही ई-कॉमर्स कंपनी के नाम पर है, snapdeal.com नगर। ये बात ऐसा है कि स्नैपडील जो कंपनी है इन्होंने 15 हैंडपम्प इस गांव में बनवाए थे ताकि गांव वालों को पानी की दिक्कतों से उपचार मिल सके। इसी से खुश होकर गांव वालों ने इस अपने गांव का नाम ही snapdeal.com नगर रखा लिया। इससे स्नैपडील कंपनी का भी फ़ायदा हो गया और गांव वालों का भी फ़ायदा हो गया।
इंडिया में खेला जाने वाला एक खेल है कबड्डी नाम से। कबड्डी की टीम इंडिया की इतनी मजबूत है कि इन्होंने अभी तक होने वाले सारे वर्ल्ड कप जीते हैं और सारे एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल्स इन्होंने जीते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने 5 के 5 वर्ल्ड कपों में अनडिफिटेड का रिकॉर्ड बनाया है। मतलब कि एक भी मैच पूरे टूर्नामेंट में ये किसी से भी नहीं हारे हैं, मेंस और वुमेंस दोनों में। KFC का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये डोमिनोज़ और मैकडॉनल्ड्स की तरह एक MNC फूड कंपनी है। ये सिर्फ इंडिया में आने के लिए इन्होंने अपने मेन्यू में वेजिटेरियंस आइटम्स का यूज़ किया था, क्योंकि इंडिया में 25 to 30% पीपल जो हैं इंडिया के वो वेजिटेरियंस हैं। बाहर के देशों में ये सिर्फ नॉन-वेज आइटम्स ही देते थे, पर इंडिया में आने के लिए इन्होंने अपने मेन्यू में स्पेशली वेजिटेरियंस आइटम का इस्तेमाल किया है। क्या आपको पता है कि इंडिया दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था, इसीलिए इसको सोने की चिड़िया की उपाधि दी गई है। इसी के कारण सोने की चिड़िया और इतने सारे धन को देखकर 17वीं शताब्दी में, मतलब कि 17th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए और इन्होंने 200 सालों तक इंडिया में राज किया और खूब सारे खजाने को यहाँ से लूट कर अपने देश ले गए, जिसके कारण इंडिया की जो अमीरी थी, जो पैसा था, जो सोना यहाँ पर था, वो कम हो। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी इंडिया है, मतलब कि सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश इंडिया है। अगर क्षेत्रफल यानी कि लैंड के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया 7वें नंबर पे आता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा क्षेत्र वाला देश रशिया है। और फिर अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया दूसरे नंबर पे आता है, मतलब कि जनसंख्या में इंडिया दूसरे नंबर पे चाइना के बाद आता है, क्योंकि चाइना नंबर 1 पे काबिज़ है। करणी माता मंदिर, जिसको एज अ रैट टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये एक मंदिर है राजस्थान में स्थित, जिसको रैट टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये एक चूहों का मंदिर है, जहाँ पे चूहे पूजे जाते हैं, उनको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है और पूजा की जाती है। ये एक राजस्थान का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इसलिए अगर आप कभी भी राजस्थान जाएं तो इस मंदिर जाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको एक ऐसी चीज़ का अनुभव होगा जो आपने कहीं पर नहीं की होगी।